यू जंगली तुम यहाँ कैसे आए? पायल ने कबीर को खुद से दूर करते हुए पूछा। जब तुम अपनी बालकनी का दरवाजा खोल बाहर गई थी तभी, कहकर कबीर पायल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कबीर को अपनी ओर बढ़ता देख पायल पीछे हटने लगी। पायल पीछे हटी ही थी कि अपने ड्रेसिंग टेबल के कोने से अड़कर गिरने लगी। तभी कबीर ने भी उसकी कमर पर अपने हाथ रख उसे गिरने से बचा लिया। उसी बीच पायल की नजरें कबीर की नजरों से जा मिली। कबीर मुस्कुराते हुए पायल की आंखों में देख रहा था और पायल कबीर की नीली आंखों में देख उसमें खोती जा रही थी। कबीर पायल की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे की तरफ थोड़ा झुका। तुम अगर मुझे ऐसे ही देखते रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो क्या है इसकी थोड़ी फीस लगेगी, कहकर कबीर अपनी उंगली से अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जिसे देख पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो झटके से कबीर से दूर हुई और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे ना तुम्हें ऐसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी फीस की बात तो भूल जाओ, कहकर पायल ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गई और अपने झुमके को उठा लिया। लेकिन कबीर ने तुरंत ही वो झुमका पायल के हाथों से ले लिया। यू जंगली ये क्या किया? मेरा झुमका क्यों ले लिया? दो मेरा झुमका। पायल ये सब कहते हुए आईने से ही कबीर को गुस्से से देख रही थी। मैं ऐसे तो अपनी फीस लिए बिना तो नहीं जाऊंगा, कहकर कबीर पायल की ओर बढ़ने लगा। जर्रा जर्रा तुम्हारी ओर बढ़ने लगा हूँ, धीरे धीरे तुम्हें इतना चाहने लगा हूँ, इश्क है तुमसे इतना हमें कि तुम्हें ही अपने आसपास महसूस करने लगा हूँ। कबीर ने आईने में देखते हुए पायल के कान में वो झुमका पहना रहा था। कबीर के हाथों की छुअन अपने गाल पर महसूस होते ही पायल सहने लगी थी। मेरे दिल के अरमान इस कदर पूरे होने लगे हैं, तुम्हें देखते हुए हम फिर से जीने लगे हैं, चार नहीं जिंदगी से और कुछ भी, तुम्हारे साथ जिंदगी के सपने देखने लगे हैं। कबीर ने आईने में देखते हुए पायल को दूसरा झुमका भी पहना दिया और फिर पायल को आईने में जी भरकर देखने लगा। पायल की आंखें बंद थी, वो अब भी कबीर के स्पर्श को महसूस कर रही थी, जिसे देख कबीर बस मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ऊपर से नीचे तक पायल को देखा। पायल ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, उसके लहंगा में थोड़े से लाल रंग की मोतियों का काम था, जो उस लहंगे को और भी खूबसूरत बना रहा था। उसने लहंगे के दुपट्टे को जो कि नेट पर बेस्ड था और काफी लाइट वेटेड था। पायल ने उसे अपने दाएं कंधे से लेकर नीचे की तरफ गोल घुमाते हुए अपने बैक की तरफ लहंगे में टांक रखा था। बालों को एक साइड में थोड़े थोड़े घुमाते हुए पीछे से पिनअप कर लिया था और ऐसे ही दूसरी साइड में बाकी के बालों को भी ऐसे करके उसने अपने दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा बालों को बांट रखा था और फिर पीछे से डायमंड की गुलाब जैसी दिखने वाली पिन में थोड़े से बालों को ले लिया था और बाकी बालों को खुला छुड़ा रखा था। गले में ग्रीन और रेड कलर की मोतियों वाला जड़ाव हार और उसी से मैचिंग कानों में झुमके पहने हुए थे। दोनों हाथों में ग्रीन और रेड कलर की कांच की भरी भरी चूड़ियां, जिसके आगे पीछे गोल्डन नग वाले कंगन डाले हुए थे और चेहरे पर लाइट मेकअप, जिसे देख कबीर की नजरें पायल पर से हट ही नहीं रही थी। कबीर ने भी पायल से मैचिंग कलर का इंडो वेस्टर्न सूट पहना हुआ था, जेल से सेट किए हुए बाल और हाथ में स्मार्ट वॉच पहना हुआ था। कबीर आईने में पायल की तरफ देख ही रहा था कि तभी पायल के कमरे के दरवाजे पर नॉक होने लगा, जिसे सुन पायल कबीर से दूर हुई और उसे जल्दी से छिपाने लगी। कभी वो पर्दे के पीछे छिपाती तो कभी अपने बेड के पीछे। कबीर उसे हैरानी से बस देख रहा था। इस बार पायल बोली, जंगली तुम बेड के नीचे छिप जाओ। व्हाट? कबीर ने हैरानी से पायल की ओर देखा। तो तुम आए ही क्यों? किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? घबराहट में पायल पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। तभी कबीर ने पायल के चेहरे को अपने दोनों हाथ में लेते हुए, रिलैक्स मैसेज पायल कबीर रघुवंशी, जस्ट रिलैक्स, डीप ब्रेथ, कबीर बोला। तो पायल ने गहरी सांस ली। तुम जाओ, डोर ओपन करो, मैं जा रहा हूँ, कहकर कबीर जाने लगा और फिर रुककर, और हाँ आज तुम्हारे हाथों में मुझे अपना अक्स देखना है, कहकर वो वहीं बालकनी से बाहर निकल गया। पायल उसे जाते हुए देख रही थी और उसकी बातों का मतलब सोच रही थी कि तभी फिर से पायल के रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ, जिससे पायल अपने सेंस में आई और जाकर दरवाजा खोला तो देखा राधिका खड़ी थी। ओह हो पायल, कितनी देर से दरवाजे पर नॉक कर रही हूँ, क्या कर रही थी तुम, कहकर राधिका ने पायल की तरफ देखा तो बस देखती रह गई। पायल आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, राधिका ने पायल को देखते हुए कहा। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो, कहकर पायल भी मुस्कुरा दी।
दूसरी तरफ इशिका भी अपने रूम में रेडी हो रही थी, जब उसे अपने रूम में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो शब्द खड़ा उसे ही निहार रहा था। इशिका ने आज मेहंदी ग्रीन कलर सेमी स्टैच्ड लहंगा पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन कलर में भारी काम था। उसने अपने नेट के दुपट्टे को दाएं कंधे से नीचे की तरफ पीछे की तरफ से घुमाते हुए अपने बाएं हाथ में पिनअप कर रखा था। बालों को पीछे से जूड़ा बनाया हुआ था, जिस पर गोल्डन पिन जड़े हुए थे। गले में मेहंदी ग्रीन और गोल्डन कलर का हार, जो इशिका के गले में पूरी तरह से चिपका हुआ था। कानों में उसी से मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में मेहंदी ग्रीन कलर और गोल्डन बैंगल्स, चेहरे पर लाइट मेकअप। इशिका इस लुक में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ शब्द ने भी इशिका से मैचिंग कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था, बालों को जेल से अच्छा सेट किया हुआ और साथ में स्मार्ट वॉच के साथ वो और भी हैंडसम लग रहा था। शब्द धीरे धीरे इशिका की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ता देख इशिका के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। वो पीछे हटने लगी, जिससे कि अंत में वो दीवार से जा लगी। शब्द ने अपने दोनों हाथ उस दीवार से टिका दिए और उसकी आंखों में देखने लगा। शब्द सर आप। इशिका के आगे बोलने से पहले शब्द ने इशिका के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ करती शब्द उसके होंठों को छोड़कर उससे अलग हुआ और बोला, इशी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रखी काजल की डिब्बी उठाकर उसमें से काजल अपने हाथों में लेकर हल्के से इशिका के कान के पीछे लगा दिया। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें मेरी ही नज़र लग जाएगी, इसलिए ये कहकर इशिका के गालों को हल्के से चूम लिया, जिसके एहसास इशिका की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। शब्द उसके सामने आया और दूसरे गाल पर झुकते हुए उसके दूसरे कान के पास जाकर, इशी मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों में अपना नाम देखना चाहता हूँ, इसलिए आज तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की ही मेहंदी रचनी चाहिए, कहकर शब्द उसके दूसरे गाल को भी हल्के से चूमकर अलग हो गया। तभी इशिका के रूम के भी दरवाजे पर नॉक होने लगा, जिसे सुन इशिका और शब्द ने एक दूसरे को देखा। फिर इशिका शब्द को धकियाते हुए अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन तब तक शब्द भी वहां से चला गया। शब्द के जाते ही इशिका ने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों पर काबू करते हुए दरवाजा खोल दिया। इस बार दरवाजे पर पायल और राधिका दोनों खड़ी थी। दोनों उसे बुलाने आई थी। हम तुम्हें बुलाने आए थे, दोनों ने एक साथ कहा कि दोनों की नजरें इशिका पर पड़ी। वो उसे देखी तो देखती रह गई। इशिका के चेहरे पर शब्द के प्यार का गुलाबी रंग उसे और भी निखार रहा था। वैसे निखार राधिका और पायल के चेहरे पर भी था। अपने अपने प्यार के कारण वो दोनों भी उनके प्यार के गुलाबी रंग में रंगी हुई थी, जिससे आज तीनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या मैं आज अच्छी नहीं लग रही? इशिका उन दोनों को गौर से देखते हुए देखा। मेरी जान, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे आगे हमें कोई आज पूछेगा भी। पायल इशिका के कंधे से पकड़ते हुए बोली तो राधिका मुस्कुरा दी। हाँ इशिका भाभी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। राधिका इशिका के कंधे को पकड़ते हुए बोली। भाभी। इशिका ने उसे हैरानी से देखा तो राधिका और पायल एक दूसरे की तरफ देखने लगी। पायल तो राधिका को आंखों से ही डांटने लगी। ये क्या कर दिया तुमने? राधिका जल्दी से बात को संभालते हुए, अरे कबीर भाई भी तो मेरे भाई जैसे है, मैं उन्हें भी भाई बुलाकर बुलाती हूँ, तो आप भी मेरी भाभी हुई ना। और पायल भाभी, आप भी मेरी भाभी हुई, इसलिए मैं आज से आप दोनों को भाभी ही कहकर बुलाऊंगी। वैसे चले भाभी, हमारे दोनों भाई आप दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राधिका बोली तो दोनों की ही नजरें झुक गई और हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वो दोनों उसे राउंड शेप वाले गेंदों पर बैठी हुई थी और उनके दोनों ही तरफ एक एक मेहंदी वाली भी उन दोनों का हाथ पकड़कर बैठी थी। कबीर की बात याद आते ही पायल ने अपने फोन में कबीर की फोटो दिखाते हुए उस मेहंदी वाली लड़की से धीरे से कहा, आप इनकी हुबहू फोटो मेरे हाथों में छाप दीजिए और फिर जैसे चाहे वैसे मेहंदी की डिजाइन बनाइए, और फिर जोर से बोलते हुए आप ना ये वाली डिजाइन मेरे हाथों में उतारिए। ये कहते हुए पायल कबीर की ओर ही देख रही थी और फिर जल्दी से कबीर की तरफ देखते हुए अपनी एक आंख दबा, जिसे सिर्फ कबीर के सिवा शब्द और राहुल ने भी नोटिस किया था, जिसे देख कबीर, शब्द और राहुल तीनों मुस्कुरा दिए। राधिका भी एक मेहंदी वाली के पास बैठी थी, उससे बोली, आप ये वाली डिजाइन भी बनाइए, और फिर उस मेहंदी वाली के कान के पास जाकर धीरे से
आप मेरे हाथ पर राहुल का नाम भी लिख दीजिएगा, वो भी इस तरह की जल्दी कोई ढूंढ ना पाए। कहकर राधिका राहुल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। राहुल भी मुस्कुराते हुए राधिका की ओर ही देख रहा था। उधर इशिका को मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी, वही शब्द की नजरें लगातार इशिका के हाथों पर ही थी और ये बात इशिका भी नोटिस कर रही थी। तभी मेहंदी वाली ने इशिका की तरफ देखते हुए, किसका नाम लिखना है आपके हाथों में? जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।